हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको ऐसी 6 मूवीज़ के नाम बताऊंगी जो बहुत ही मोटिवेशन देती है। देखिए, कुछ ना कुछ देखते रहिए तो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि बहुत टाइम वेस्ट करिए, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं। तो ऐसे समय में कुछ कुछ समय के लिए अगर आपको टाइम मिलता है तो ऐसी मूवीज़ ज़रूर देखिए जिसमें आपको मोटिवेशन मिले। चलिए बात करते हैं सबसे पहले संजू मूवी की। ये मूवी आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या मोटिवेशन देने वाला है, तो यदि आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखी है और देखी भी है तो भी आप एक बार फिर से देखिएगा। क्योंकि इसमें जो हमारे अंदर गलत आदतें होती है, देखिए हम सबके अंदर कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परेशानी देती है। जैसे कि यदि आपके पास मोबाइल है तो आप बार बार पढ़ते समय मोबाइल में ध्यान जाता है आपका, या फिर कुछ दोस्त है जो बार बार आपको बुला रहे हैं और आपका ध्यान उन्हीं में है, तो कुछ भी बोल लीजिए जो आपका पढ़ाई से ध्यान दूसरी ओर खींचती है। तो वो संजू मूवी में यही दिखाया है कि कैसे अपने ऊपर नियंत्रण रखा जा सके, कैसे अपने ऊपर कंट्रोल रखा जा सके। जैसे कि संजय दत्त के बारे में आप जानते ही होंगे, इस मूवी में दिखाया है कि वो कितने ज़्यादा ही ड्रग्स लेते थे, कितना ज़्यादा उनको उन सब चीज़ों के लिए एडिक्शन था। तो ये सारी चीज़ें छोड़ी, उसने कैसे छोड़ी। तो यही आपको देखना है उस मूवी में कि आप कैसे खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं गंगाजल मूवी की, तो जो भी आईपीएस या फिर डीएसपी या फिर कुछ भी बनना चाहते हैं, पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, वो ये मूवी ज़रूर देखिए। क्योंकि इसमें जो अजय देवगन का कैरेक्टर है बहुत ही शानदार है और ये आपको इंस्पायर करेगा। आपके ड्यूटी के लिए आपको बताएगा कि कैसे आप एक ऑफिसर बन के सुधार ला सकते हैं, जनता में अपना एक छाप छोड़ सकते हैं। तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। और तीसरी मूवी हम बात करते हैं जिसमें सरफरोश के बारे में, जिसमें एक अजय देवगन सॉरी आमिर खान जो है एक आम आदमी होता है और उसके घर में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, उसके बावजूद वो बनता है, आईपीएस बनता है। तो एक जर्नी दिखाई है जिसमें वो कैसे अपने आप को आम से खास बनाता है, उसके बाद देश की रक्षा करता है। तो ये भी बहुत ही मोटिवेशन देती है ये सारी चीज़ें। इस मूवी में उनकी एक्टिंग भी बहुत शानदार है। तो ये मूवी आप ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं थ्री इडियट्स मूवी की, जो कि सब ने देखी होगी। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने मूवी नहीं देखी। लेकिन एक बार फिर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद जो हम एक कहना चाहिए फ्रस्ट्रेशन वाले मूड में चले जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये दिमाग को रिफ़्रेश कर देती है मूवी, जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि आप में यदि काबिलियत है तो आप कुछ भी चीज़ पा सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे, कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो ये मूवी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम शादी में ज़रूर आना मूवी। अब ये मूवी किसी ने देखी होगी, किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन ये मूवी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ वाली मूवी है, जिसमें जो लड़कियां होती है जिनको क्या कह सकते हैं, शादी के लिए फोर्स किया जाता है घर वालों के इससे, और लड़कियों को ज़्यादातर बंदिश में रखा जाता है। लेकिन इसमें यही दिखाया है कि कैसे एक लड़की आगे बढ़ के पीसीएस की तैयारी करती है और एक कलेक्टर बनती है। और फिर जो लड़के का किरदार है वो सबसे अहम है इस मूवी में। तो अगर मैं अभी बता दूंगी तो आपका मूवी देखने का मन नहीं होगा शायद। जिसने नहीं देखी और जिसने देखी है वो तो जानते ही है कि वो लड़के का किरदार क्यों अहम है। तो इस मूवी में जो एक कहना चाहिए लो साइड से जो हाई साइड दिखाया है बहुत ही शानदार है। और इसमें आप देख के समझ जाएंगे कि ये मूवी के लिए मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा, इसमें भी आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे आम से खास बना जा सकता है और कैसी चीज़ें सब कुछ सुधर सकती है एक छोटी सी तैयारी करने से, कह सकते हैं छोटे से प्रयत्न से। अब बात करते हैं हम लक्ष्य मूवी की। तो लक्ष्य ऐसी मूवी है जिसमें जिन लोगों को अपने करियर का कुछ पता ही नहीं है कि उसे फ्यूचर में करना क्या है, या फिर वो कंफ्यूज है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, तो उस इंसान के लिए ये मूवी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसमें यही बताया है कि आप क्या कर सकते हैं। मतलब
इसमें ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो मैं यही कहूँगी, इस मूवी को देख के आपका वो जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार मूवीज़ हैं, चाहिए तो आप देख सकते हैं, जिसमें आपका कंफ्यूजन दूर होगा, जिसमें आपको एक खुद पे कंट्रोल करने के लिए कह सकते हैं एक इंस्पिरेशन मिलेगी। और मूवीज़ देखना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन अगर मूवीज़ आप टाइम पास के हिसाब से देखो तो ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि वैसे ही टाइम कम होता है हमारी प्रिपरेशन के दौरान, और हम अगर मूवीज़ में लग जाए तो ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन यदि आपके पास टाइम है और यदि ऐसा समय चल रहा हो जिस समय आप फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हो, तो ये मूवीज़ ज़रूर देखिएगा। इसमें कोई भी फालतू कंटेंट नहीं है, और इन सब मूवीज़ को देख के आप में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि हाँ, मुझे अब कुछ बनना है, मुझे अब कुछ करना है, और अपनी कुछ गलत आदतें जो भी होगी उन गलत आदतों को आप ज़रूर पीछे छोड़ देंगे, ये मेरा यकीन है। अपने आप पर भरोसा रखिए, दूसरों की बातों में मत आइए, क्योंकि लोग तो कहने के लिए ही होते हैं। देखिए, लोगों का किरदार जीवन में कहने के लिए ही मात्र नहीं होता है। यदि लोग नहीं होंगे और यदि वो हमारी आलोचना नहीं करेंगे, तो हम हमारी गलतियाँ या फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। यदि हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, गलत या सही, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यदि अगर लोग अच्छा बोलते हैं तो उस चीज़ को याद रखिए और आगे बढ़िए, और यदि लोग बुरा बोलते हैं तो उसमें ये ढूंढिए कि क्या वो सच तो नहीं है, और यदि नहीं है तो उसको बिल्कुल इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। तैयारी करना एक बहुत अच्छी बात है, आईएएस आईपीएस या किसी भी बैंक एसएससी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो बिल्कुल जान लगा के तैयारी करिए, क्योंकि तैयारी करेंगे आप तो कम से कम आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। आप कोशिश करिए, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने आप से नज़रें मिला पाओगे कि हाँ, मैंने कोशिश तो की। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया है कि बहुत से लोग होते हैं जो हार जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन देखिए, हारने से कुछ नहीं होता है, आप आगे बढ़ते रहिए और इन्जॉय कीजिएगा ये मूवीज़, क्योंकि ये मैंने सारी मूवीज़ देखी है। ऐसा टाइम था जब मुझे कोई काम नहीं होता था एक्चुअली, और मुझे भी ये ऋतिक रोशन जैसा कुछ पता नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, क्या कर सकते हैं हम हमारे साथ, या फिर हमारे दिमाग के साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे आइडिया हो चुका है काफ़ी समय से, तो इसीलिए मैं आपको भी ये सजेशन दूंगी कि आप भी ये सब मूवीज़ देख के अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसको और अच्छा बनाना चाहती हूँ, इस चैनल को। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आपको पता चल जाए। और बाकी मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहूँगी, और हो सके तो मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाते रहूँगी, क्योंकि सबके लाइफ में ऐसा दौर आता है जिसमें हम मोटिवेशन खो देते हैं। तो थैंक यू सो मच, और मेरा वीडियोस ज़रूर देखिएगा।